नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में किसी भी सीईटी अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको ये ऑफिशियल साइट पर आना होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल एकेडमिक ईयर 25-26 पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद हम आएंगे इस पेज पर। यहाँ पर क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो यहाँ पे हमें रजिस्टर करना होगा। इसके लिए जो प्रोसेस है वो रजिस्टर करने के लिए हमें यहाँ पर हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। इसके लिए आइए, यहाँ पर एक यूजर मैनुअल है और ट्यूटोरियल भी वीडियो है। तो आइए देखते हैं यूजर मैनुअल में क्या लिखा है। ये यूजर मैनुअल है, इसके मदद से हम स्टेप बाय स्टेप जान सकेंगे कि किस तरह से हमें सीईटी का एप्लीकेशन भरना है। पहले हम सीईटी सीईटी साइट पर जाएंगे जो कि हमने पहले देखी है। उसके बाद हम एकेडमिक ईयर 25-26 को क्लिक करके यहाँ पर आए हैं। तो ये स्क्रीनशॉट यहाँ पर इस मैनुअल में देखे जा सकते हैं। जहाँ पे ये सर्कल दिखेगा वहाँ पे हमें क्लिक करना है, ऐसा इसका मतलब है। तो यहाँ पे क्लिक करके हम आए हैं वापस। यहाँ पे हम न्यू यूज़र पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा पूरा नाम, जैसे कि हमारा 10th या 12th के मार्कशीट के पर है, उसी तरह से हमें यहाँ पर नाम हमारा सेम टाइप करना है। उसके बाद सरनेम भी टाइप करना है, जो एसएससी और एचएससी 12th और 10th के मार्कशीट पे होगा उसी तरह से करना है। फिर ईमेल एंड पासवर्ड करके हमें कंफर्म पासवर्ड करना है। ये प्रोसेस दी है आगे। ये ईमेल और पासवर्ड कंफर्म के बाद हमें डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद पासवर्ड कंफर्म करना है। इसके बाद हमें ये सबमिट करने के बाद एक वेरिफिकेशन का ईमेल आएगा। जो भी हमने ईमेल डाला है वहाँ पर एक लिंक आएगी, उस लिंक पर हमें अपने ईमेल में जाना है। अपनी ईमेल में जाके जो लिंक आई है यहाँ के सीईटी की सेल की तरफ से, उस पर वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करना है और वो लिंक हमें वापस इस सीईटी के साइट पर लेकर आएगी। यहाँ पर आने के बाद हमें साइन इन करना है रजिस्टर ईमेल, और जो पासवर्ड हमने ऊपर लिखा था पहले फेज में, यहाँ पर जो हमने पासवर्ड कन्फर्म किया था, ये यहाँ पर ये पासवर्ड के साथ हमें इसी साइट पर वापस आकर लॉग इन करना है। साइन इन करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम आएंगे। फिर यहाँ पर पहले हमें अभी पर्सनल डिटेल्स भरने हैं, और ये सारे जो सीईटी कोई भी एग्जाम हो उस सब के लिए ये सेम ही प्रोसेस है। तो यहाँ का फादर्स का नाम लिखना है। फादर मतलब पिताजी का सिर्फ पहला नाम लिखना है। उसके बाद माताजी का पहला नाम लिखना है, मतलब पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनका पहला नाम लिखना है। उसके बाद आपका खुद का जेंडर लिखना है। फिर ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, रिलीजन क्या है, देन रीजन कौन सा है, उसके बाद मदर टंग कौन सी है, मातृभाषा कौन सी है, आपकी नेशनैलिटी कौन सी है, एनुअल इनकम, फैमिली के सारे लोगों को मिलाकर एनुअल इनकम लिखा जाता है। फैमिली का इनकम लिखना है, कितना है, वो रेंज यहाँ पर है वो आपको सिलेक्ट करनी है। फिर मैरिटल स्टेटस आपको लिखना है, शादीशुदा है, अनमैरिड है, ये स्टेटस आपको लिखना है। उसके बाद एड्रेस लिखना है। एड्रेस के बाद आगे जो एड्रेस की 3 लाइनें जहाँ पर ये स्टार लिखा है वो स्टार वाले सारे फील्ड हमें लिखना ज़रूरी है। उसके बाद स्टेट, और स्टेट के बारे में लिखना है, कौन से स्टेट से हम बिलोंग करते हैं, जहाँ से आपका जन्म हुआ है, किस स्टेट से आप हो वो लिखना है। उसका डिस्ट्रिक्ट लिखना है। स्टेट के बाद एक एक उसके डिस्ट्रिक्ट भी आएंगे, तालुका लिखना है। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस वही है तो वहाँ पे क्लिक करना है, इसका मतलब ये। इसके बाद पर्सनल डिटेल के पास एड्रेस है, एड्रेस डिटेल के पास डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र है कि नहीं है, ये जानकारी आपको भरनी है। अगर आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल हो तो उस तरह का डॉक्यूमेंट आपके पास होने ज़रूरी है। इसके लिए 2 डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। एक तो एक आपका बर्थ प्रूफ हो सकता है, तो आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल होने का दावा कर सकते हैं, या फिर आपके पास डोमिसाइल होने का अलग से एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये 2 चीज़ें अगर आपके पास है तो ये आप डोमिसाइल है, अगर नहीं है तो आप ये बनवा लीजिए। उसके बाद अगर माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी कौन सी, उसके बारे में डिटेल लिखना है। रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अगर नहीं है तो नो लिखिए, अगर है तो उसमें से जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें से आपको ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी येस नो है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जानकारी भरनी है, जो भी टाइप है उसके हिसाब से, अगर येस है तो। उसके बाद आते हैं 10th के मार्कशीट्स, उसका पासिंग ईयर हमें लिखना है, उसके डिटेल्स यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ पे जो कौन सा बोर्ड है, कौन से परसेंटेज है, ऐसे किस तरह के मार्क्स लिखे, परसेंटेज में है या सीजीपीए में लिखे, ये 10th के मार्क्स है। उसके बाद आप आओगे, उसका बोर्ड का स्टेट कौन सा था। फिर आते हैं 12th अपियरिंग के लिए। 12th के लिए 12th के मार्क्स यहाँ पे भरने हैं। अगर अपियर है तो अपियर लिखना है, क्योंकि कुछ कोर्सेज के लिए अपियर हो
तो भी आप आगे इसकी CET दे सकते हो। कुछ कोर्सेज के लिए पास होना ज़रूरी है। तो जो भी आपका स्टेटस है वो यहाँ पर 12th के बारे में लिखिए, मार्क्स, उसका बोर्ड कौन सा है, ये सारे बोर्ड यहाँ के डिटेल आपको दिखे जाएंगे। तो ये सारे डिटेल आपको भरने हैं 10th और 12th के। उसके बाद ये सेव हो जाएगा। सेव चेंजेस के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन CET रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है। फिर आपको एडिट प्रोफाइल में जाना है। एडिट प्रोफाइल में फिर आप जब जाओगे तो वहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेलेक्ट करनी है। कौन सी एग्ज़ाम है आपको पता होना चाहिए, ये कौन सी एग्ज़ाम है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा। खासकर जो कैंडिडेट बीएड कर रहे हैं वो अपना वो ध्यान से देखिए। वहाँ पे 3-4 अलग अलग तरीके के बीएड है। कौन सा वाला बीएड कौन सा है, इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया, वो आप ज़रूर देखिए। क्योंकि जो बीएड कोर्स के आप CET दोगे वही कोर्स के लिए आप एलिजिबल रहोगे। तो ये फिर आएगा आपका पेज। आपने एग्ज़ाम सेलेक्ट कर ली। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड करने के बाद फिर यहाँ पर आपको जो धीरे धीरे बाकी की जानकारी आपको यहाँ भरनी है। यहाँ पे आपको क्या क्या जानकारी भरनी होगी, कैटेगरी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स और प्रेफर्ड एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, मतलब एग्जाम सेंटर आपको कौन से सिलेक्ट करने हैं। ये 3 तरह की जानकारी आपको भरनी है। जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना नहीं होता है, सिर्फ आपका फोटो और सिग्नेचर ही यहाँ पे अपलोड की जाती है। ये तीनों डिटेल्स भरने के बाद आपको ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसकी फ़ीस आपको भरनी होगी और इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको सेव करके रखनी है और इसको डाउनलोड करके इसकी प्रिंट भी आपको लेनी है। तो ये होने के बाद फिर आप यहाँ पे देख पाओगे कि आपका सब रजिस्टर सक्सेसफुल हो चुका है। फिर आप एडिट प्रोफाइल में जाके एडिट प्रोफाइल करोगे और फिर यहाँ जाके आपको जो भी आपको जानकारी भरनी वो आप एडिट कर सकते हो। सिवाय इन 4 चीज़ों के आप आपका नाम नहीं एडिट कर सकते, डेट ऑफ बर्थ नहीं चेंज कर सकते, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये 4 चीज़ें आप एडिट नहीं कर सकते। बाकी सारी चीज़ें जब तक डेट है आप एडिट कर सकते हो। तो इसको ध्यान से भरिए। जो जानकारी यहाँ पर दी गई वो सारी वो डॉक्यूमेंट आप रेडी रख के ही ये एप्लीकेशन भरने के लिए तैयार रहिए। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।